जय हिंद बच्चों। ज्योमेट्री के इस पार्ट 2 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और ये स्टार्ट करते हैं सीडीएस का ज्योमेट्री पार्ट 2। चलिए, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बहुत कुछ सिखाया हुआ था, एंगल्स के बारे में बताया था, एंगल्स क्या होते हैं ये सब बताया था। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ओके, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। और आप लोग मेरे साथ में ही नोट्स बनाते हुए रहोगे, ताकि आपको ऐसा दिक्कत ना हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ और आप लोग कहाँ पर हो। नोट्स में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो सबसे पहला देखो, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक तो सबसे पहले उसको डिवाइड किया जाता है बाय साइड, तो डिवाइड किया जाता है साइड में। ओके, कि हम लोग ट्रायंगल्स के टाइप को साइड से डिवाइड करते हैं, कि ट्रायंगल्स के जितने भी साइड्स दिए होंगे हम लोग उसके बारे में बताएंगे। ओके, और दूसरा डिवाइड किया जाता है बाय एंगल, तो डिवाइड किया जाता है बाय एंगल। एक तो ओके, साइड्स और एंगल, इन दोनों में ट्रायंगल्स को डिवाइड किया जाता है। तो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय साइड्स, फिर बाद में बाय एंगल्स। ओके, चलो आ जाओ। डाल के लो यहाँ पे टॉपिक का नाम बाय साइड्स। चलो, मिटाई दे दो, ठीक नहीं लग रहा है ये। ठीक है, तो जो सबसे पहला टाइप होता है आपका, वो आपका होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होगा यहाँ पे लिखिए आप लोग, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। छात्र कौन से भी मीडियम का हो, अपने नोट्स मेरे साथ में ही बनाएगा वो। ओके, चलो, बाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, नाम में लिखा है इक्वी। ओके, नाम में लिखा हुआ है इक्वी। यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा आपका, देखो इसकी जो तीनों साइड्स होंगी, जैसे देखो ये इसके तीन क्या हो गए, वर्टेक्स हो गए। ओके, कॉर्नर्स हो गए। मैं इनको नाम दे देता हूँ ए, बी और सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ओके, आप यहाँ पे लिख सकते हो हैज थ्री इक्वल साइड्स। यहाँ पे आप लोग लिख लो हैज थ्री इक्वल साइड्स, थ्री इक्वल साइड्स। ओके, इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी एंड बी सी इक्वल्स टू सी ए। तीनों साइड्स क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। अब यहाँ पे देखो, एक मेन चीज क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एक चीज कॉन्स्टेंट होती है, वो होता है उसका एंगल। वो क्या होता है, वो होता है उसका एंगल। यहाँ पे जो तीनों एंगल होंगी वो क्या होंगी, वो तीनों की तीनों एंगल 60 डिग्री होंगी। एंड प्लीज बच्चों, यहाँ पे कोई रीजन नहीं पूछेगा सर वाई 60 डिग्री, क्योंकि वो रीजन इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ, बट उसका कोई यहाँ पे यूज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ना ज्योमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम में आप जब भी अगर किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वो क्या है मत पूछो, सॉरी वो वाई मत पूछो, सीधा पूछो व्हाट। ओके, पूछो बताओ क्या है, दो हम लोग पढ़ ले। वो क्यों है ना, ये सब पूछने के पीछे अपना समय बर्बाद मत किया करो। समझ गए? कितने ही बच्चों ने अपना टाइम इसके पीछे बेकार किया है कि यहाँ पे सबका सम 180 डिग्री ही क्यों होता है, ये 60 डिग्री क्यों है, वो 45 डिग्री क्यों है। वेस्ट ऑफ टाइम है वो सब। जितना मैं आपको सिखा दूंगा आप लोगों को उतना ही पढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे जो तीन एंगल होंगे आपके, एंगल ए इट इज इक्वल टू एंगल बी इट इज इक्वल टू एंगल सी, क्या होगा ये आपका 60 डिग्री के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओके, तो ये तीन एंगल्स क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ओके, चलिए, अब आइए अगला, अगला ट्रायंगल लिखिए जिसका नाम है आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या नाम है? आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, हिंदी में इसको बोल रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज।
समद्विबाहु। और जहां तक मुझको लग रहा है कि ये बहुत सारे बच्चों को तो ये आता ही होगा। ओके, फिर भी आपका क्या हो रहा है, आपका हो रहा है रिवीजन। अब देखो ये हो गया आपका आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या होता है, देखिए इस वाले ट्रायंगल में आपको तीन वर्टेक्स होती है, ए बी और सी। थोड़ा सा इसको बड़ा किया जाए, देखो अब यहाँ पर क्या होता है मालूम है, यहाँ पे लिखा है समद्विबाहु। नाम में देखो लिखा है द्विबाहु। सम मतलब बराबर, ओके, और यहाँ पे है द्विबाहु। जैसे यहाँ पे आइसो का मतलब टू है, ओके, आइसो मतलब टू होता है, ओके। चलो देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों एंगल्स बराबर होते हैं, ओके। यहाँ पर ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, इसके लिए इनके सामने वाली जो साइड है, जैसे इसके सामने वाली साइड ये है और इसके सामने वाली साइड ये है, तो ये भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ गए, इन एंगल्स के सामने वाली साइड, इन एंग, ये जो ये जो एंगल यहाँ पे है इनके सामने वाली साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसका स्टेटमेंट क्या बन जाएगा आपका, हैज टू इक्वल साइड्स, ओके, हैज टू इक्वल साइड्स। और उसके बाद तो मतलब ए बी इट इज इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल बी इट इज इक्वल्स टू एंगल सी। आइसोस्केलस ट्रायंगल में यही होता है कि यहाँ पे दो एंगल्स बराबर होते हैं, जिसकी वजह से दो यहाँ पे साइड्स बराबर होते हैं, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हो दो यहाँ पे साइड्स बराबर होते हैं, जिनकी वजह से दो एंगल्स बराबर होते हैं, बस एक तीसरी साइड इनकी अलग होती है। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे, कोई डाउट नहीं है। चलो अब अपने थर्ड वाले का नाम डालिए। थर्ड वाला ट्रायंगल है आपका स्केलन ट्रायंगल। क्या है, स्केलन ट्रायंगल, अर्थात विषम बाहु त्रिभुज। क्या है, विषम बाहु त्रिभुज। चलिए स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल थोड़ा बनाया जाए। अब इस ट्रायंगल को ड्रॉ ही करना पड़ेगा। चलो ध्यान से देखते रहो, साथ सबकी डायग्राम बनाते रहो। देखो स्केलन ट्रायंगल, ओके, स्केलन ट्रायंगल में यहाँ पे आपको तीन वर्टेक्स होंगे, ओके, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। अब स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है ना, स्केलन ट्रायंगल में आपको जो तीन साइड्स होंगी वो तीनों बराबर नहीं होंगी। जैसे पहले वाले में क्या था, पहला वाला था आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके अंदर तीनों साइड्स बराबर थी। अब इसके, अब ये जो सेकंड वाला था आइसोस्केलन, इसके अंदर आपकी दो ही साइड्स बराबर थी, ओके। तीसरे वाले में क्या होगा, तीसरे वाले में एक भी साइड बराबर नहीं होगी आपकी, इसलिए इसका नाम क्या है, विषम बाहु और स्केलन ट्रायंगल। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख सकते हो, हैज नो इक्वल साइड्स, हैज नो इक्वल साइड्स मतलब ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, बी सी इज नॉट इक्वल्स टू सी ए, ओके। जब यहाँ पे साइड्स बराबर नहीं है तो यहाँ पे जो तीनों एंगल्स बनने वाले हैं ये भी बराबर नहीं होंगे, ओके। यहाँ पर ये जो तीन एंगल्स बनेंगे ये भी आपस में बराबर नहीं होंगे। समझ गए आप लोग, इस एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल बी, इट इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी। अब देखो, अब ये सब जो मैं बेसिक्स चीजें आपको बता रहा हूँ ये क्यों बता रहा हूँ, क्या पता क्वेश्चन में टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोला जाता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में अगर टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बोला है तो वहां पे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में अलग अलग प्रकार की कंडीशन लग जाती हैं। आइसोस्केलस में अलग अलग प्रकार की कंडीशंस होंगी, इक्विलेटरल में अलग प्रकार की होंगी, स्केलर में अलग प्रकार की होंगी। तो
इसीलिए आप लोगों को अगर बेसिक लग रहा है तो बेसिक मत समझो, समझो कि सिर्फ मुझे सीखना है अभी, क्योंकि जैसे ही मैं क्वेश्चन पे जाऊंगा आप लोग बोलोगे वाह सर क्या बात है। ओके, थोड़ा वेट करो, पेशेंस बनाए रखो। चलो, अब आते हैं अपने दूसरे टाइप के ऊपर, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बाय एंगल। क्या क्या पढ़ने वाले हैं? बाय एंगल कि इनको डिवाइड कैसे किया गया है। तो सबसे पहला आप लोग लिखिए एक्यूट ट्रायंगल। ओके, एक्यूट ट्रायंगल या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हो यहाँ पर आप लोग, एक्यूट एंगल ट्रायंगल अर्थात न्यून कोण त्रिभुज। ओके, न्यून कोण त्रिभुज। चलिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है? यहाँ पर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनता कैसे है आपका, कहीं पे है कुछ नहीं, बनाना ही पड़ेगा अपने को। एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा आपका? देखो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, यहाँ पे जो तीनों एंगल्स दिए होंगे आपके, जो तीनों एंगल्स दिए होंगे, ये सब के सब क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। हैज थ्री एंगल्स, हैज थ्री एंगल्स ऑल आर लेस देन 90 डिग्री, मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ओके, क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर इसको रंग भर दूं, तो यहाँ पे ये तीन एंगल आपको मिल जाएंगे। तो मैं थीटा वन नाम देता हूँ इसको, थीटा टू और इसको थीटा थ्री। तो थीटा वन, थीटा टू एंड थीटा थ्री ऑल आर लेस देन 90 डिग्री। समझ गए आप लोग? तो दिक्कत है यहाँ पर, तो जहाँ पे जिस ट्रायंगल के अंदर तीनों के तीनों एंगल 90 से छोटे हो, तो आपका बन जाएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड वाला नाम लिखो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर राइट राइट ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, सुनने को अच्छा लगता है। ओके, ठीक है, यहाँ पे लिखो समकोण त्रिभुज। क्या आएगा, समकोण त्रिभुज। ओके, चलो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है यहाँ पर आपका, इस इस वाले केस में आपका जो एक एंगल है, एक एंगल क्या है आपका, आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, आपका वर्टेक्स ए, तो वर्टेक्स बी, तो वर्टेक्स सी। यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री का होगा। ओके, और बाकी दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री का एंगल ही बन सकता है। ओके, तो मान लीजिए अगर आपका 90 डिग्री है, तो मैं मान लेता हूँ ये आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 60 डिग्री होगा। ओके, या फिर आप इसको एक काम करो, थीटा वन या थीटा थीटा टू नाम दे दो, थीटा वन और थीटा टू नाम दे दो। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका एक जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, और बाकी जो दोनों एंगल्स का सम होगा, मैं थीटा वन थीटा टू का जो सम है वो आपका 90 डिग्री का होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मुझे पूरा भरोसा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है वो, इसमें क्या होता है, जैसे कि मैं इस ए के सामने वाली साइड, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए बोलता हूँ, बी के सामने वाले को स्मॉल बी और सी के सामने वाले को स्मॉल सी। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, एक एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इसको बोला जाता है लेग्स, मतलब ये दोनों साइड्स को, और इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, मतलब अर्थात इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोला जाता है भुजा। ओके, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम, वो आपका क्या बन जाएगा, वो आपका बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आप लोग यहाँ पे इसको थीटा भी लेते हैं, इनकेस मान लो कि आपने इसको क्या लिया है, आपने इसको लिया है थीटा, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा।
क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कितना रहना चाहिए, इन दोनों का सम रहना चाहिए 90 डिग्री। अगर ये थीटा है तो ये मेरा 90 माइनस थीटा ही होगा। तो बच्चों कोई दिक्कत इसके अंदर? मुझे तो नहीं लग रहा कि आपको कोई दिक्कत हो रही होगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। चलो अब जाते हैं अपने थर्ड टाइप के ऊपर। थर्ड टाइप जो है अपना वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। चलिए देखिए इसमें क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आपका क्या होगा? देखिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, मैं इसको नाम दे दूं वर्टेक्स ए बी सी। इसमें क्या होता है मालूम है? इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है, जैसे मान लो ये अगर सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, के सामने वाला जो एंगल होगा, जैसे मैं इसको अगर रंग दे दूं, इसको बोल दूं मैं थीटा है ये। ओके, के सामने मान लो अगर थीटा बना हुआ है, सामने वाला जो एंगल होगा थीटा, वो क्या होगा? वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। समझ गए स्टेटमेंट था? देखो ऑब्ट्यूज एंगल के अंदर 90 डिग्री से बड़ा एंगल बनता है, आपको ये मालूम है। स्टेटमेंट क्या है इसका? लेकिन बड़े वाली साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। समझ गए? बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। ओके, और कितने से बड़ा होगा वो? 90 डिग्री से बड़ा होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक केस दिखाऊं, जैसे मान लो कि AC सबसे बड़ा है। ओके, फिर उसके बाद किसका नंबर आता है? उसके बाद AB का नंबर आता है। फिर उसके बाद नंबर आता है किसका? BC का नंबर आता है। ओके, साइड में सबसे बड़ा AC है, AC के बाद AB है, फिर उसके बाद में BC है। एंगल्स में भी यही सेम चीज होगा। जैसे कि AC के सामने वाला एंगल क्या है? B है, तो एंगल B सबसे बड़ा होगा। AB के सामने वाला एंगल क्या है? AB का जो साइड है, इसके सामने वाला एंगल क्या है? C है, तो एंगल B सबसे बड़ा होगा, फिर एंगल ये आएगा। फिर BC के सामने वाला एंगल क्या है आपका? एंगल A है, तो एंगल A आएगा। समझ गए? जो सबसे बड़ी भुजा होगी, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला, सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा? बड़ा होगा। सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा? बड़ा होगा। ओके, तो ये आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक स्पेशल केस है यहाँ पे, आपको मैं आपको बता देता हूँ। ओके, चलिए वो स्पेशल केस क्या है आपका? बहुतों के मन में डाउट भी होगा, सर अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। देखो मान लो ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये आपका कितना है? ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है? ये आपका 90 डिग्री है, बता देता हूँ। और मान लो ये आपका 45 डिग्री है, और ये आपका 45 डिग्री है। अभी मैंने आपको आइसोस्केलस ट्रायंगल सिखाया था। मैंने क्या बोला था? जिस ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होंगे, उसके दो साइड बराबर होंगे। 45 के सामने वाला साइड ये है, और इस 45 के सामने वाला साइड ये है। ओके, तो ये दोनों साइड्स के होंगे आपस में बराबर होंगे। ओके, ये ये दोनों साइड्स के होंगे आपस में बराबर होंगे। दिस बराबर दिस। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। क्या होगा? आइसोस्केलस राइट ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए? इसके ऊपर भी सवाल बन के आते हैं जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केलस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज होती है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको?
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इसके बाद जो अगला कंसेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है पैरेलल लाइन्स। क्या नाम है उसका? पैरेलल लाइन्स, अर्थात हिंदी में बोला जाता है समांतर रेखा। ओके, समांतर रेखाएं। बच्चों, उसके पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आप सब कौन कौन से राज्य से हो, कहाँ कहाँ से हो, ताकि मुझे मालूम पड़े मेरे कि मुझसे पढ़ने वाले बच्चे कहाँ कहाँ से पढ़ रहे हैं। ओके, चलिए, देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो साथ में तो रहती है लेकिन कभी मिलती नहीं है। एक मतलब मीन्स पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती, समझ गए? पैरेलल लाइंस कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। जैसे कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा कॉमन ही होता है। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? हमेशा कॉमन रहता है। जैसे कि ये डिस्टेंस जितना होगा, यहाँ से भी आपका डिस्टेंस उतना ही होगा। ओके, और यहाँ से भी आपका डिस्टेंस उतना ही होगा, समझ गए? और ये सब क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का ये सब कोण मिलकर बनाते हैं। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। ओके, चलिए, अब इन दो पैरेलल लाइंस को मुझे उठाना पड़ेगा जब मैं ड्रॉ करने वाला नहीं हूँ। ओके, चलिए, अब अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। मान लो इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में, इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैंने क्या की? मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी। मैंने क्या की? मैंने एक ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन से तो आप लोग अच्छे से जान पहचान रहेगा आपका। ये पूरी उम्मीद है कि आपकी जान पहचान रहेगी इनसे। ओके, बस इसका थिकनेस कम कर दूं ताकि देखने को अच्छा लगे। क्या कम हो रहा है? नहीं हो रहा, थोड़े जाने दो, थोड़ा देखो। चलो, पानी कम नहीं होगा। मैंने इस ट्रांसवर्सल लाइन को नाम दिया एम एन। क्या नाम दिया मैंने इसको? नाम दिया एम एन। ये मेरी लाइन ए बी है, ये लाइन मेरी ए बी है, ये लाइन मेरी सी डी है। अब इसके अंदर क्या है देखो, ए बी इज पैरेलल टू, ये सिंबल होता है पैरेलल का, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ओके, अब यहाँ पे मैं जो भी चीज आपको सिखाऊं वो अच्छे से आपको समझनी है और सीखनी है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, देखो यहाँ पर, जैसे कि ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, ओके, ये जो एंगल यहाँ बन रहा है और ये जो एंगल यहाँ बन रहा है, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ 1 और इसको नाम देता हूँ 2, तो ये टोटल 1 + 2 का सम कितना होगा? आप सबको पता है एक लाइन के ऊपर एंगल बनता है आपका 180 डिग्री का। ओके, अब अगर मैं यहाँ से एक दूसरा चीज लगाऊं, थोड़ा अलग अलग, अलग अलग बना, मेरा 1 हो गया, 2 हो गया। ओके, अब मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल सिखाया, तो 2 के सामने वाली साइड क्या होगी यहाँ पर? ये भी इसके बराबर होगी। नहीं तो मैं यहाँ पे ना एंगल्स को नोटेशन दे देता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5, ये मेरा 6, ओके, मेरा 7 और ये मेरा
8। ओके, चलो अब यहाँ पे जो कॉमन चीज आपको पढ़नी है एंगल्स के बारे में। देखो अब यहाँ पर एम एन क्या है आपकी, एम एन है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन अर्थात तिर्यक रेखा, ये आप लोग कहीं लिख लो। ओके, यहाँ पर देखो आप लोगों को क्या मालूम पड़ेगा, यहाँ पर जो एंगल मेरा 1 है वही एंगल मेरा 3 है, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन मारने के बाद क्या होता है मालूम है, आप लोग ध्यान से देखना, जो एंगल ये होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन मारने के बाद में जो एंगल ये होगा वही एंगल तो ये भी होगा। समझ गए ना, ट्रांसवर्सल लाइन मारने के बाद क्या मिल जाएगा, जो एंगल ये होगा वही एंगल तो आपका ये भी होगा। मीन्स आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, बड़ा क्लियर हो जाओ। ओके, मीन्स आप लोग क्या बोल सकते हो, इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं समझ में, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल अर्थात संगत कोण। जो एंगल 1 है वही तो एंगल 5 है आपका, जो एंगल 1 है वही तो एंगल 5 है आपका। फिर उसके बाद में आप लोग ध्यान से देखिए, जो एंगल आपका ये है, जो एंगल आपका एंगल 4 है, वही एंगल तो आपका ये, वही एंगल तो आपका एंगल 8 भी होगा। देखिए ना, सिर्फ पैरेलल लाइंस तो है यहाँ पर, वही सेम ट्रांसवर्सल लाइन है। अगर कॉमन सेंस लगाओ तो आपको दिखाई देगा, जो एंगल 4 होगा वही एंगल तो आपका एंगल 8 भी होगा। तो आप लोग क्या यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 4 इट इज इक्वल्स टू एंगल 8, 4 इट इज इक्वल्स टू एंगल 8। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ये सब प्रूफ कहाँ से हो, मैं आपको एक और यहाँ पे मेथड सिखाऊंगा, डोंट वरी। वैसे आप लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हो, 2 किसके बराबर है, 2 आपका 6 के बराबर है। ओके, और 3 आपका 7 के बराबर है। किसके बराबर, 3 आपका 7 के बराबर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलो, कहीं नहीं मिट जा रहा, कोई बात नहीं, सब मिट जाएगा। चलो, क्या क्या लिखा था मैंने, 4 8 के बराबर है, 3 किसके बराबर है, 3 7 के बराबर है, और 2 6 के बराबर। अब ध्यान से देखना, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखो, अगर आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल मालूम होंगे तो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा कि 2 और 4 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट है, जिससे वो दोनों क्या बन जाएंगे, बराबर बन जाएंगे। 1 और 3 आपस में यहाँ पे बराबर बन जाएंगे, किससे, वर्टिकली अपोजिट से। किससे बन जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से सब बन जाएंगे। 6 किसके बराबर बन जाएगा, 6 आपका 8 के बराबर बन जाएगा। और 7, और यहाँ पे 7 किसके बराबर होगा आपका, 7 यहाँ पे आपका 5 के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, मैं जो आपको दिखाना चाहूँ आप लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही देखना। ओके, आप लोग सिर्फ और सिर्फ उतना ही देखना। ओके, चलो देखो यहाँ पे अभी, अगर आप लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल लगाने जाओगे, देखो 3 किसके बराबर है यहाँ पे, 3 1 के बराबर है। ओके, 3 3 यहाँ पे किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और 3 यहाँ पे 7 के बराबर भी है आपका। मीन्स आप लोग ऐसा क्या बोल सकते हो कि एक आपका किसके बराबर है, एक आपका 7 के बराबर है। ओके, तो आई होप कि आपको इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, यहाँ पे आपका एंगल कैसा बना है। ओके, यहाँ पे एंगल कैसा आपका बन रहा है। ओके, देखो एक चीज आपको और यहाँ पे दिखाता हूँ, थोड़ा काट दूं, ध्यान से देखो। अगर आप लोग इसको देखो, वेट, देखो अगर आप लोग इसको देखो, ये 3 और ये 5,
यहाँ पर क्या आपको ये अल्टरनेट एंगल नहीं दिख रहा? अल्टरनेट एंगल क्या ये आपको जेड का शेप नहीं बनाते हुए दिख रहा है? देखो, क्या ये आपको जेड का शेप बनाते हुए नहीं दिख रहा? अल्टरनेट एंगल। 3 और 5 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ओके, तो 3 कितना मिल जाएगा यहाँ पे आपको? 5 मिल जाएगा। और 3 यहाँ पे किसके बराबर में है? 1 के बराबर में है। और 5 यहाँ पे किसके बराबर में है? 7 के बराबर में है। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो 1 3 5 7 क्या है? बराबर है। मतलब ये जो क्रॉस में एंगल्स नहीं है, 1 और 3 और 5 और 7 आपस में क्या है? बराबर है। इसका इस मतलब क्या होगा? 2 4 और 6 8 भी क्या होंगे? बराबर होंगे। 2 4 6 और 8 वाले कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी? समझ गए आप लोग? चलिए, अच्छी बात है। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, रफ नहीं कर रहा, ये लाइन से निकाल देता हूँ। रफ क्या करूँ? वर्टिकली अपोजिट इसको किया जाए। चलो, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक नई चीज सीखनी है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा ना वो 180 डिग्री होगा। जो अंदर के एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा? उनका सम 180 डिग्री होगा। ओके, उनका सम कितना होगा? उनका सम 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर 1 + 4 यहाँ पे कितना बनेगा? 1 + 4 यहाँ पे आपका बन जाएगा 180 डिग्री। और एक आपका 5 के बराबर है संगत कोण में। ओके, एक आपका 5 के बराबर है, तो 5 + 4 कितना मिल जाएगा आपको? तो 80 डिग्री मिल जाएगा। वैसे ही 3 और 6 का भी सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा आपका। ओके, समझ गए आप लोग यहाँ पे? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी? चलिए, तो आई होप कि आपको ये जो ट्रांसवर्सल लाइनें मैंने जितनी भी एंगल्स बनाई हैं आपको सारी की सारी अच्छे समझ में आ गई होंगी। ओके, आपको इसको देख के डरना नहीं है बिल्कुल भी, समझ गए? जैसे कि ये वाला एंगल हो गया एंगल 1, इट इज इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, एंगल एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल्स टू एंगल 3, एंड 3 इट इज अल्टरनेट एंगल टू एंगल 5। ओके बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो, डाउट वगैरह अगर आपको रहेगा ना तो आप लोग सीधा कमेंट सेक्शन को पूछ सकते हो। ओके, चलिए, तो एक काम करते हैं, चलो एक ना रिवीजन करके लेते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ आइए। ओके, चलो, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, लाइन ए बी, लाइन सी डी, और इनके बीच में ट्रांसवर्सल लाइन है, लाइन एम। क्या है इसका नाम? लाइन एम। अब मैं कुछ एंगल्स यहाँ पे बनाऊंगा, उन एंगल्स का नोटेशन करना है आपको। ये एंगल मेरी अगर 65 डिग्री की है, ओके, ये एंगल मेरा अगर 65 डिग्री है तो बाकी सारे एंगल्स आपको भरने हैं। अगर ये एंगल मेरा 65 है तो ये एंगल मेरा 65 डिग्री होगा ड्यू टू वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, शीर्षाभिमुख कोण के जरिए। अगर ये मेरा 65 है तो ये एंगल मेरा 115 डिग्री का होगा। टोटल सम 180 डिग्री बनना चाहिए। अब इसके सामने वाला एंगल भी कितना होगा? 115 डिग्री का होगा। कितना होगा? 115 डिग्री का होगा। अगर ये 115 डिग्री है तो इसका ये मेरा रहना चाहिए 65 डिग्री। ये इन दोनों को जोड़ के बनना चाहिए 180 डिग्री। अगर ये मेरा 65 है तो ये मेरा बनना चाहिए 115 डिग्री। अगर ये मेरा 115 है तो ये मेरा 115 बनना चाहिए। और ये मेरा 65 है तो ये मेरा 65 बनना चाहिए। देख रहे हो? ये बस इतना सिंपल सा है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कंसेप्ट। ओके, एक एंगल मिलेगा, आप लोग सारे के सारे एंगल जोड़ते हुए चले जाओगे। ये आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए आप लोग? बढ़ते हैं आगे। चलो, चलो, अब सीधा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, टीडीएस, कैट, पीवाईक्यूज मैंने हर पेपर के लिए है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ और इसकी शीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक मैं आज बना के नीचे दे दूंगा। ओके, आपको वहां पर इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी।
चलिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा होगा। द मेजर ऑफ एन एंगल is 14 degree less than the measure of its complementary angle, then find the value of angle। एक कोण का मान उसके कोटिक पूरक कोण से 14 डिग्री कम है तो कोण का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? एक कोण का मान, द मेजर ऑफ एन एंगल। क्या बोल रहा है? द मेजर ऑफ एन एंगल। मैं मानता हूं एक एंगल है। क्या बोल रहा है? इस एंगल का मान कितना है? 14 डिग्री लेस है। किससे? ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। मतलब ये क्या, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा से कितना कम है? 14 डिग्री कम है। तो ये इक्वेशन बन गया। अब आपको एंगल का मान पता करना है। तो सिंपल, थीटा वहां पे जाएगा, बन जाएगा 2 थीटा, 90 डिग्री माइनस 14 बन जाएगा 70। तो थीटा का मान कितना बन जाएगा आपका? 38 डिग्री। मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल था। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नंबर 2 पे चलते हैं। आइए सवाल देखिए क्या लिखा है। द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री more than more than 4 times of original angle, more than 4 times the original angle, then find the complementary angle, then find the complementary angle of that particular angle। देखो, अब सवाल पूछने के जो मेथड्स है ना वो बदल गए। सवाल है वही जो आप लोग पहले देखते थे, लेकिन अब क्या मेथड बदल गया। ओके, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है तो मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ क्या लिखा है। क्या लिखा है? किसी कोण का संपूरक कोण, द मेजर ऑफ अ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल। किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? होता है आपका 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। ओके, तो किसी कोण का संपूरक कोण मीन्स किसी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 माइनस थीटा क्या है? वो उस कोण के मीन्स थीटा के 4 गुने से, थीटा के 4 गुने से, ओके, थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल। ओके, 10 डिग्री मोर देन द 4 टाइम्स ऑफ एन ओरिजिनल एंगल। ओके, तो यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, सॉल्व करना है। 10 यहाँ पे भेजो, ये आपका बन जाएगा 170। थीटा यहाँ पे जो ये बन जाएगा आपका 5 थीटा। 170 को 5 से भाग दो, क्या बन जाएगा? आपका बन जाएगा 34 डिग्री। अब नालायको, गलती से 34 डिग्री टिक मार्क मत मार देना, ये ऑप्शन नंबर आंसर नहीं है। क्या बोला है? उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो 34 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री मीन्स 70, मीन्स 56 डिग्री होगा। कितना होगा ये आपका? 56 डिग्री होगा। ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? 56 डिग्री होगा। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? एग्जामिनर ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए यहाँ पे गलती की थी, लेकिन आपको गलती में फंसना नहीं है। चलिए नंबर 3 पे जाते हैं। देखो, क्वेश्चंस को अगर रिवीजन देते रहोगे तो ही क्वेश्चन आपको ये सब याद रहने वाले हैं, वरना आप लोग क्वेश्चन भूल जाओगे। फिर बोलना मत कि सर हम लोग भूल गए। देखो क्या लिखा हुआ है। द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12x प्लस 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 6x डिग्री, देन व्हाट इज द एंगल के? ओके, देन व्हाट इज द एंगल के? चलो फिर निकालते हैं एंगल के। सवाल थोड़ा सा टिपिकल है। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। कोण के का संपूरक कोण इतना है। मीन्स अगर मैं बोलूं कि ये मेरा एंगल के है तो के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस के होगा एंड सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस के होगा। ओके, तो नीचे ले लूंगा। चलो, एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस के होगा और इसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस के होगा। ओके, तो मतलब यहाँ पे 90 माइनस के का वैल्यू दिया गया है और ये यहाँ पे आपको 180 माइनस के का वैल्यू दिया गया है। ऐसा भूल के भी मत सोचना। ओके, यहाँ पे दिया गया है कोण के का संपूरक कोण मीन्स एंगल के का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है यहाँ पे आपका
बताइए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है यहाँ पे आपका 12x प्लस 4 डिग्री है, और उसका कोटिव और उसका यहाँ पे एंगल के का सप्लीमेंट्री एंगल आपका 12x माइनस 4 डिग्री है, और आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6x डिग्री है। ओके, तो मैंने आपको एक चीज पीछे सिखाई थी, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में डिफरेंस कितने का होता है। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पर, डिफरेंस कितने का है बताइए। डिफरेंस है आपका 90 डिग्री का। कितने का डिफरेंस है यहाँ पे आपका, 90 डिग्री का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। ओके, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से मेरे को सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है, तो 12x प्लस 4 माइनस 6x डिफरेंस कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री का मिल जाएगा। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री पे जाऊंगा तो प्लस 90, और अगर सप्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट्री पे आऊंगा तो माइनस 90 का डिफरेंस है। तो मैंने सप्लीमेंट्री से कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगा है। अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री से सप्लीमेंट्री लिखता तो प्लस का साइन लिखता मैं। ओके, समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए कितना मिल जाएगा, 6x इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना चला जाएगा ये 86 डिग्री चला जाएगा। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे मैं सॉल्व करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करने वाला, देखो यहाँ पे 90 माइनस के का वैल्यू दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, 90 माइनस के का वैल्यू 6x डिग्री है मेरा। ओके, और 6x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 86 डिग्री है। 90 माइनस के का मान कितना मिल जाएगा 4 डिग्री। समझ गए। आपको यहाँ पे दो चीज मालूम थी, क्या मालूम है कि आपको 180 माइनस के का मान दिया हुआ है 12x प्लस 4 डिग्री, और यहाँ पे आपको 90 माइनस के का मान दिया हुआ है 6x। ओके, आप लोग अगर इसको सॉल्व करते तो भी आपको आंसर मिल ही जाता। कुछ नहीं करते आप लोग, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट किए होते, के से के निकलता, ये आपका 90 डिग्री आता। ओके, ये आपका 6x आता और ये आपका 4 डिग्री आता। ओके, तो ये 4 आपका वहां पे जाता, वो भी तो भी 6x की वैल्यू आपको 86 डिग्री ही मिलती। अब दोनों को एड ऑन भी कर सकते थे। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, सिंपल वन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैंने पहले भी ज्योमेट्री सिखाया हुआ है अपने यूट्यूब के ऊपर, तो आपको वहां पे जो भी क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे ना, वो उस टाइम के हिसाब से थे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये रिसेंट में जो भी एसएससी सीजीएल 2022 का पेपर हुआ है, सॉरी 2021 का पेपर हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस उसके लिए हुए मैंने। ओके, और सीडीएस के पीवाईक्यूज भी टॉपिक वाइज आपको आगे मिल जाएंगे। ओके, देखिए क्या लिखा है, x and y are two supplementary angles. If supplementary angle of x it is equals to the half of the complementary angle of y, then find the x ratio y. Then find the x ratio y. ओके, यदि x और y दो संपूरक कोण है, यदि x और y दो संपूरक कोण है, और कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। ओके, तब x रेशियो y ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप लोग ना अलग अलग प्रकार के मेथड से बना सकते हो, क्वेश्चन को आप लोग अलग अलग प्रकार के मेथड से बना सकते हो, बट मैं इसको रेशियो वाले मेथड से करके दिखाऊंगा जो एकदम बेस्ट मेथड है। क्या लिखा है, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब ये क्या बोल रहा है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे कितना 180 डिग्री है। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है वो, कोण x का संपूरक कोण, कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है। तो बताइए मेरे को यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर इस y को यहीं रखूं और इसको 180 माइनस एक्स में कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, स्टेटमेंट को ध्यान से देखना, यहीं पे आंसर छुपा हुआ है कि क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। तो इसको पतला कर दो, क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू हाफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी, ओके, इट इज इक्वल्स टू हाफ दी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। अब ध्यान से देखना, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स क्या है मेरा,
सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स तो मेरा यही है, वो तो मेरा वाई के बराबर ही है। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स ये जो बोल रहा है ये मेरा वाई तो है। ओके, मीन्स मेरा वाई क्या है, मेरा वाई क्या है, खुद के ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हाफ है। ओके, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, वाई का कॉम्प्लीमेंट्री। देखो, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स मेरा क्या है, वाई है। इट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ वाई। इट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द ओके, हाफ ऑफ द। अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हाफ ऑफ द किसका बोल रहा है, हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, इसका रेशियो मेरे को मिल जाएगा 1:2, सीधा सीधा आधा हो जाएगा। ओके, सीधा सीधा रेशियो क्या बन जाएगा मेरा, ये आधा रेशियो बन जाएगा। ओके, ओके, देखो एक सिंपल मेथड और आपको बताता हूँ। y इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y आप यहाँ पे 90 माइनस वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y भी लिख सकते हो। ओके, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ y का कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि मेरे को इसको सॉल्व नहीं करना है इसके लिए। ओके, y का कॉम्प्लीमेंट्री, तो यहाँ पे दोनों का रेशियो कितना मिल जाएगा, y डिवाइडेड बाय y का कॉम्प्लीमेंट्री कितना मिल जाएगा मेरे को, देखो 1:2 मिल जाएगा। यहाँ भी तो 1:2 ही आया है मेरे को। समझ गए, मैंने सिर्फ रेशियो में सॉल्व किया इसको, क्योंकि मेरा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स ये तो y के बराबर ही है, ये तो y के बराबर ही है मेरा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखो, अब y में और y के कॉम्प्लीमेंट्री में कितने का गैप है, बताइए कितने का गैप है, 90 डिग्री का गैप है। y और y के कॉम्प्लीमेंट्री कितना गैप है, 90 डिग्री का गैप है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ कितना आएगा मेरा, 90 डिग्री मेरे को मिलने वाला है। मैं अगर इन दोनों को जोड़ूंगा मेरे को 90 डिग्री मिलने वाला है। तो मैं अगर y और y के कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ता हूँ तो मेरे को यहाँ पे यूनिट्स में कितना मिलेगा, 3 यूनिट मिलने वाला है। और रियल में कितना मिलने वाला है, 90 डिग्री मिलने वाला है। तो फिर मेरे को यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मेरे को मिल जाएगी 30 डिग्री। कितनी मिल जाएगी, 30 डिग्री मिल जाएगी। मतलब y मेरा कितना है, y मेरा 30 डिग्री है। और ये जो y का कॉम्प्लीमेंट है ये क्या है मेरा, ये मेरा 60 डिग्री है, उसका दुगना होगा ये। ओके, क्या होगा, ये उसका दुगना होगा। समझ गए ना आप लोग, अगर एक 30 के बराबर है तो दो मेरा 60 के बराबर होगा। ओके, एक मेरा अगर 30 के बराबर है तो दो मेरा 60 के बराबर होगा। ओके, अब ये जो मेरा 30 है, ये 30 तो मेरा y है, तो y का इक्वेशन क्या था मेरे पास, 180 माइनस एक्स था। अगर ये मेरा 30 है और ये 180 माइनस एक्स है मेरा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 150 डिग्री मिल जाएगी। ओके, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मेरे को, 150 डिग्री, और y की वैल्यू मेरी 30। तो यहाँ पे x रेशियो y मेरे को मिल जाएगा 150:30, मीन्स 5:1। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, बाकी क्वेश्चन इतना टफ था नहीं, केवल आपको लैंग्वेज को पकड़ना। देखो आज के टाइम पे क्वेश्चन का लैंग्वेज ही गेम खेल के निकल जाता है। ओके, सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई। ओके, ये तो आप लोग यहाँ पे अगर कॉमन सा करने जाते, 180 माइनस एक्स, कॉमन बच्चे सबसे कॉमन गलती बच्चे क्या क्यों दे, 180 माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द 90 माइनस वाई, इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द 90 माइनस वाई। यहाँ से उनको x प्लस वाई का इक्वेशन मिला होगा, यहाँ से उसको क्या, यहाँ से उनको क्या मिलता है, यहाँ से उनको x प्लस वाई का इक्वेशन मिला होता। ओके, या फिर y माइनस एक्स का इक्वेशन मिला होता। ओके, आप लोग अगर लेट से मैं इसको सॉल्व भी करता हूँ, देखते हैं मुझको क्या मिलता है, 180 माइनस एक्स इट इज इक्वल्स टू दी हाफ ऑफ दी 90 माइनस वाई। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू दी हाफ ऑफ दी कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वाई।
कितना मिलता, देखते हैं यहाँ पर, आ जाओ। यहाँ मेरे को मिल गया होता 360 डिग्री माइनस का 2x इट इज 90 माइनस वाई। ये यहाँ पे आता कितना मिलता, 270 एंड इट इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई। 2x माइनस वाई मेरे को मिल गया, 270 डिग्री मेरे को ये इतना मिल गया। अब इसके आगे मैं कहाँ जाऊँ? ओके, फिर उसके बाद में स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, एक्स एंड वाई आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब एक और इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई बराबर मेरे को दिया हुआ है 180 डिग्री। और यहाँ पे मेरा 2x माइनस वाई है, तो मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं इसको जोड़ ही देता हूँ। 2x माइनस वाई बराबर 270 डिग्री, जोड़ने पे कितना मिल जाएगा मेरे को, मिल जाएगा ये 3x बराबर में 0, 7 7 14 15, 2 1 3 1 4, 400। तो x का मान कितना मिल जाएगा, एक्स का मान कितना मिल जाएगा मेरे को यहाँ पर 150 डिग्री मिल जाएगा। एक्स का मान 150 डिग्री, तो वाई का मान 30 डिग्री। आप लोग ऐसा भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो कॉमन स्टेटमेंट आई, कॉमन स्टेटमेंट को उठा के आपने इक्वेशन बना ली। अगर आप लोग कैलकुलेशन में फास्ट हो, यहाँ पे दिए हुए अगर एक इक्वेशन को आप लोग अगर पकड़ पा रहे हो, तो आप लोग इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे। बट रेशियो वाला मेथड, अगर आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, अगर आपको रेशियो के साथ खेलना आता है, नंबर सिस्टम वगैरह आते हैं, जो कि मैंने पहले सिखा के रखे हुए हैं, तो आप लोगों को ये टॉपिक, मतलब ये वाला मेथड ज्यादा आसान लगेगा। ओके, चलिए, तो ये वाला भी कोई बुरा नहीं है। चलिए, ओके बच्चों, चलो, तो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। मैंने आपको जितना बेसिक सिखाना था शीट 1 के लिए मैंने उतना आपको सिखा दिया है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। नंबर 5 के ऊपर जाते हैं, क्या लिखा हुआ है देखिए। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है, तो कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा? कोण ए के संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण का योग कितना होगा? चलिए, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है आपसे योग। ओके, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है, जरूरत तो है। चलिए, ये तो मैं आपके ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया था, क्या लिखा देखिए। कोण ए का संपूरक कोण, ओके, मीन्स 180 माइनस ए, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए, इट इज 40 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस द मेजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ए। वो इसके कोटि पूरक कोण के दुगने से, कोटि पूरक कोण के दुगने से, ओके, कोटि पूरक कोण के दुगने से 40 अधिक है। ओके, तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, उसके कोटि पूरक कोण और इस कोण के और उसके सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बीच का सम कितना होगा? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 270 माइनस 2 है, 270 माइनस 2 है बन जाएगा। अब ये तो एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये वैल्यू कितनी आएगी। ओके, अब तो ये एक ही वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एक ही वैल्यू कितनी आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर कभी नहीं बनेगा 175 डिग्री। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मेरा यूनिट डिजिट जीरो है, यहाँ पर मेरा यूनिट डिजिट अगर जीरो है, तो इससे मुझको लास्ट में अगर 5 आंसर मिलना होता, तो यहाँ पे 5 का एक तो यूनिट डिजिट बनना चाहिए, और जो कि किसी टेबल में 5 आता नहीं है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट में 5 आना तो इम्पॉसिबल ही है। इसलिए ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। देखो, यही होता है, अगर आपने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग एलिमिनेशन झटाझट करते हो, समझ गए आप लोग। चलो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे 180 माइनस का 2 है, प्लस का 40, 180 माइनस का ए, तो 180 से 180 मेरा जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 40 मिल जाएगा। यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 270 माइनस 2 इंटू 40 80, कितना मिल जाएगा मेरे को, 190 मेरा आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज माई करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं। डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना, मैं उसको नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगा। ओके, चलिए, जी, देखिए क्या लिखा हुआ है।
in the given figure triangle ABC, in the given figure triangle ABC, if angle A is 80 degree, तो इसके डायग्राम को थोड़ा बाहर ही लेना पड़ेगा ताकि आपको और अच्छी, थोड़ा डायग्राम को काट के निकाल लेते। ओके, देखिए क्या बोल रहा है ये, एंगल ए इज 80 डिग्री, एंगल ए इज 80 डिग्री, इसका मान 80 डिग्री दिया हुआ है। द मेजर ऑफ टू अदर एंगल्स विल बी। अब यहाँ पे देखो कॉमन चीज क्या बोली गई, ये तीन दिया गया है, ये तीन दिया गया है, मतलब ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है कि दो भुजाएं बराबर है। ओके, अब एक ट्रायंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें से 80 डिग्री तो यही लेके गया है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, 100 डिग्री बाकी है। अब ये दोनों एंगल जब बराबर है तो एंगल्स भी बराबर में बांट लिए होंगे ये लोग ने, ये एंगल आपका 50 डिग्री होगा, ये एंगल आपको 50 डिग्री होगा, प्रत्येक कोण का माप 50 डिग्री होगा। ओके बच्चों, कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको नया टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसको मैं आपको नेक्स्ट टाइम से सिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 से इस शीट के अंदर आपकी आई थिंक ना 20 से 30 क्वेश्चन है, थोड़ी देर मैं आपको बता देता हूँ शीट ही देखकर। इस शीट में आपको 29 क्वेश्चन है टोटल। ओके, 29 क्वेश्चन है टोटल आपको, तो जो हम लोग कल में भी सारे के सारे निपटा देंगे। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और आप लोग अपनी यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कहाँ कहाँ से कर रहे हैं, कौन कौन से राज्य से, आप जरूर बताइए। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं डिफेंस वाले, जितने भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, और ये आपको एसएससी सीजीएल के लिए भी बहुत वर्कआउट होगा, क्योंकि मैंने किसी भी क्वेश्चन को कहीं से भी नहीं छोड़ा, क्योंकि जब तक आप लोग एक ओवरऑल तैयारी रख के नहीं जाते, देखिए सीडीएस का पेपर बहुत अच्छा पेपर वो लोग डिजाइन करते हैं, तो आपको बड़े बड़े गवर्नमेंट एग्जाम के पीवाई भी लगाने चाहिए, जो कि एसएससी सीजीएल के पूरे सिलेबस को कवर करता है। तो ओके बच्चों, तो मैं यहाँ पे आपको एडवांस मैथ सिखाने वाला हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसका वेटेज 80% है सीडीएस के अंदर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, यू ऑल।